महम रोड स्थित कैरियर प्लेनेट स्कूल में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्राइवेट स्कूलों का डाटा चोरी कर सरकारी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन के मुद्दे पर चर्चा की गई। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने कहा कि सरकारी स्कूलों में बिना निजी स्कूलों के एसएलसी जारी किए गए बच्चों के एडमिशन किए जा रहे हैं। यह सब एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे जिलावार इसकी सूची तैयार करके पुलिस को देंगे ताकि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। सभी पत्रकार साथियों का प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा की तरफ से अभिनंदन है। कैरियर प्लेनेट स्कूल के प्रांगण में स्वागत है। आदरणीय साथियों, आपके संज्ञान में है सारा मामला कि प्राइवेट स्कूलों का पोर्टल पे जो बच्चों का डाटा है वो सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर प्रिंसिपल्स चोरी कर रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं पोर्टल पे जिनका दाखिला हमारे स्कूल में है, उन बच्चों को पोर्टल पे से गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिल किया जा रहा है बिना एसएलसी के, बिना किसी प्रूफ के। हरियाणा में ऐसे लाखों बच्चे, एक एक स्कूल के 200 200 300 300 बच्चे पोर्टल से रातों रात गायब हो गए। तो हरियाणा सरकार की जो मंशा है, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो मंशा है इन प्राइवेट स्कूलों को खत्म करने की, इसलिए इन्होंने कोरोना काल में एक तरफ तो पूरा प्रदेश पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, एक तो प्राइवेट स्कूल समाज के कल्याण के लिए, समाज को सहयोग करने के लिए कहीं राशन उपलब्ध करवा रहे हैं, कहीं गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल्स में बेड दिलवा रहे हैं, कहीं ऑक्सीजन दिलवा रहे हैं, और दूसरी तरफ हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी हमारे स्कूलों को डाटा चोरी करके अपने स्कूलों में दाखिला कर रहे हैं। एक तरफ सरकार ने स्कूल बंद कर रखे हैं और गवर्नमेंट स्कूलों में बाकायदा, जैसे हमारे गांव में पहले गोवा दिया जाता था, मुनादी करवाई जाती थी, उस प्रकार के वीडियोज हमारे पास हैं, उस प्रकार के सबूत हमारे पास हैं कि ऐसे स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल हमारे स्कूलों के खिलाफ गांव में प्रचार कर रहे हैं कि बिना एसएलसी के, बिना फीस दिए, क्योंकि 1.5 साल से हमारी फीस पेंडिंग है। कोरोना काल में पेरेंट्स के फीस नहीं दी, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम ऑनलाइन कक्षा दे रहे हैं, पर हमारी फीस पेंडिंग है और उन बच्चों को चोरी, ये कह रहे हैं गांव में मुनादी करवा के आपको फीस देने की जरूरत नहीं है, आपको बिना एसएलसी के आप गवर्नमेंट स्कूल में आओ, हम ये सुविधाएं देंगे और आपके बच्चों का दाखिला हम करेंगे। आज की हमारी बैठक इसी विषय पे थी। हरियाणा के इन प्राइवेट स्कूलों ने आज फैसला किया है कि अगर 7 दिन के अंदर अंदर हमारे स्कूलों से जो बच्चे इन्होंने गायब करे हैं, जो बिना हमारी सहमति से, बिना हमारी एसएलसी से सरकारी स्कूलों में जो दाखिल करे हैं, 7 दिन का हम सरकार को और एजुकेशन डिपार्टमेंट को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि या तो 7 दिन में हमारे वो बच्चे वापिस हमारे पोर्टल पे आ जाएं, या वो पेरेंट्स को हमारे पास भेजें एसएलसी लेने के लिए। हम ये नहीं कहते कि बच्चा ना जाए, हरियाणा में बच्चा कहीं भी सरकारी स्कूल में पढ़े, प्राइवेट स्कूल में पढ़े, पेरेंट्स जहाँ सहमति हो वहाँ अपने बच्चे को पढ़ाए, हम पेरेंट्स के साथ हैं। पर एसएलसी के बिना अगर दाखिला होता है तो बच्चे की क्वालिटी का क्या पता चलेगा कि हम यहाँ से बच्चा, हमारा 6ठी क्लास में बच्चा जाके 8वीं में दाखिला ले रहा है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, अगर 7 दिन में सरकार इस चीज़ को ख़त्म नहीं करती है, हमारी बात को सुन के इसका समाधान नहीं करती है, तो हम हरियाणा के एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने भी हमारे पास सूचना मांगते हैं या कोई भी सरकारी कार्यक्रम होता है जिसमें हम आज तक बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, हम उसका बहिष्कार करेंगे पूर्णतः। किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो सरकार का होगा, गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट का होगा, अपने विद्यालयों में हम घुसने नहीं देंगे। किसी भी बोर्ड के, किसी भी डिपार्टमेंट के किसी आदेश को फॉलो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा नहीं करेगी। अब सैनी साहब, मैं एक बात आपको, एक निवेदन आपसे करूंगा। प्राइवेट स्कूल ओनर का माइंड हमेशा इस काम में लगा रहता है कि हरियाणा के बच्चों को हम क्वालिटी एजुकेशन कैसे दें,
बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे करें। हमारा ये आंदोलन करना, ये लड़ाई करना, ये झगड़ा करना, ये हमारा काम नहीं है। हम मजबूर करती है हमें सरकार इस प्रकार के बयान देने को और इस प्रकार का काम करने के लिए उकसाती है। अगर सरकार हमारे बच्चे चोरी ना करती, एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारे बच्चे चोरी ना करता, तो हमें क्या जरूरत पड़ती। उसके बाद क्या होता है, हम मंत्री जी के पास जाते हैं, वो हमारी बातों को मान लेते हैं, हम बैकफुट पे नहीं, सरकार बैकफुट पे आती है। अब हरियाणा के शिक्षा मंत्री जी से हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने ये कहा कि ये गलत चीज़ है, स्कूल खुलने चाहिए और 1 जुलाई से आपके स्कूल खुलवाएंगे। उन्होंने बयान भी दिया कि हरियाणा में प्राइवेट स्कूल 1 जुलाई से, शाम को वो पलट के। तो जब हम उनके पास बात करने के लिए जाते हैं तो वो यस कर देते हैं, सुबह यस करते हैं, शाम को पलट जाते हैं। तो इस प्रकार की जो समस्याएं आती हैं, तो प्राइवेट स्कूल देखो बातचीत के रास्ते से समाधान चाहता है। हमारा काम बच्चों को शिक्षा देना है। ये इस प्रकार का माहौल हरियाणा में खराब हम नहीं करना चाहते। प्राइवेट स्कूल बच्चों को पढ़ाना चाहता है। आज हम बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चे हमारे हैं। हम भी पेरेंट्स हैं, आप भी पेरेंट्स हैं। अभिभावक के तौर पे हम देखें तो ये बच्चे एक बहुत बुरी बीमारी से ग्रसित होने जा रहे हैं। मोबाइल की जो बीमारी है, संस्कारों को खोते जा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। कई बार जी से हम मिले थे और आदरणीय विधायक जी, भिवानी के विधायक, बवानीखेड़ा के विधायक हमारे साथ थे। वो हमारे साथ उस मीटिंग में थे। एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी थे। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि ये काम आज से ही बंद होना चाहिए, और ये बंद हो भी गया था। एक बार पोर्टल को जैसे इन्होंने पहले खोल दिया था, बंद कर भी दिया था, पर 2 दिन बाद इन्होंने दोबारा से उसको, हाँ, तो हम बात करते हैं, बात छोड़ते भी हैं, दोबारा फिर उस काम को दोबारा शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो साजिशें प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ रची जा रही हैं, वो किसी भी सूरत में हरियाणा के किसी स्कूल को, प्राइवेट स्कूल को कोई नुकसान, हमारी एसोसिएशन, चाहे छोटा स्कूल है चाहे बड़ा स्कूल है, छोटे से छोटे स्कूल के साथ, बड़े से बड़े स्कूल के साथ ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन खड़ी है और किसी का अहित नहीं होने देंगे। कितना नुकसान हुआ सर? मैंने बताया है कि लाखों बच्चे हमारे इन स्कूलों को छोड़ के जा चुके हैं, और बच्चे नहीं गए हैं, डाटा चोरी किया है। हमारे स्कूल में कोई चीज़ चोरी हो जाती है तो उसका मुकदमा दर्ज हो जाता है। गवर्नमेंट स्कूल में से पंखा उठ गया तो वही चीज़ यहाँ लागू होती है। ये तो बच्चों का पर्सनल निजी डाटा जो है वो चोरी करने का काम किया है। ये तो बहुत बड़ा आपराधिक इनके ऊपर मुकदमा पड़ता है। तो हम ये कोर्ट के माध्यम से भी और सरकार आंदोलन के माध्यम से भी हम सरकार को सचेत कर रहे हैं कि इन प्राइवेट स्कूलों को ना छेड़े, नहीं तो हरियाणा के भविष्य को खराब करने का काम और ये जिम्मेवारी हरियाणा की सरकार की होगी, हरियाणा के एजुकेशन डिपार्टमेंट की होगी। एसपी कैथल को शिकायत दर्ज करवा दी ऑनलाइन। अंकित जी, हम आज बात फीस की तो कर ही नहीं रहे, हम नियमों की बात कर रहे हैं, हम कायदे की बात कर रहे हैं। हरियाणा सरकार, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट जब किसी स्कूल को मान्यता देता है तो अगर जमीन 1 इंच जमीन भी कम होती है ना नॉर्म्स के अनुसार, तो उस फाइल पे ऑब्जेक्शन लगता है और दोबारा से उस ऑब्जेक्शन को रिमूव करना पड़ता है। तो जब इतनी छोटी छोटी चीज़ें इनको ध्यान है, तो इनको ये ध्यान नहीं है कि हरियाणा के इस प्रकार से बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिल हो रहे हैं। तो हम नियम की बात कर रहे हैं। इन प्राइवेट स्कूलों के पास एक एसएलसी तो है ना, बच्चा आएगा एसएलसी लेके जाएगा, नहीं तो मान्यता का औचित्य क्या रह जाता है। फिर अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों का, अमान्यता स्कूलों का बीच में क्या रहा। तो हम ये नियम की बात कर रहे हैं, फीस की तो यहाँ बात है ही नहीं। और रही फीस की बात, अगर कोई पेरेंट्स इस पोजीशन में है कि वो फीस नहीं दे सकता, तो हमने पिछले बार हरियाणा सरकार ने ये आग्रह किया कि आप एडमिशन फीस छोड़ दो। हमने हरियाणा के किसी प्राइवेट स्कूल में 1 पैसा एडमिशन का नहीं लिया, दाखिला फीस नहीं ली। हम तो सिर्फ 12 महीने की ट्यूशन फीस मांग रहे हैं ना। जो टीचर हमारे कोरोना काल में स्कूल में आते हैं घर छोड़ के, और वो बेचारा ऑनलाइन क्लास लगाता है, उसके वेतन के लिए गुहार लगा रहे हैं ना। सरकार पैकेज जारी कर दे। सरकार एक सब इंडस्ट्रीज को सरकार ने पैकेज दिया, किसानों को पैसे दिए, रेहड़ी वालों को पैसे दिए, वो हम भी तो है ना। हमारे लाखों 7.5 लाख के करीब हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों में टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनके पेट की भी तो सरकार सोचे ना। वो भी हरियाणा के रहने वाले ना, वो भी हरियाणा। हम तो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने बच्चों की शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। फीस का कोई मैटर नहीं है। फीस तो पेरेंट्स हमारे सामने आके अपनी समस्या बताए, हम उसका समाधान करेंगे। सड़कों पे समाधान नहीं है, सरकारी डिपार्टमेंटों में समाधान नहीं है। बच्चा हमारे पास पढ़ता है, पेरेंट्स हमारे पास आए, हम उसकी जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। हरियाणा में मॉल खोल चुकी है सरकार, बसें चला चुकी है, सब कुछ चालू है एक स्कूलों को छोड़ के। क्या कोरोना हमारे स्कूलों में ही है क्या?
हमने सरकार से मांग करी, पिछले दिनों हम शिक्षा मंत्री जी से मिले, बैठक करी, उन्होंने हमारी बात को सुना कि हमने ये कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से और हम डे वाइज हम बच्चों को एक क्लास के बच्चे एक दिन बुला लेंगे, एक क्लास के एक बच्चे, क्योंकि हरियाणा का बच्चा मानसिक रूप से बीमार हो रहा है। ये जो मोबाइल है, बच्चा संस्कार भी खोता जा रहा है। शिक्षक और मोबाइल में बहुत फर्क है। शिक्षक जब उस बच्चे को पढ़ाता है, उसको फेस बच्चा करता है तो संस्कार भी सीखता है। आज मोबाइल से बहुत अलग अलग प्रकार की चीज़ें इस मोबाइल से बच्चा सीख रहा है। पेरेंट्स उसके पास नहीं बैठा रहता, पेरेंट्स को टाइम नहीं है, बच्चा एडिक्टेड हो रहा है, बच्चा वीडियो गेम देखता है, बच्चा उससे बहुत सारी गलत चीज़ें सीख रहा है मोबाइल से, तो बच्चे में संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। हरियाणा की जो पीढ़ी है, हमें अंदेशा है वो खराब होने का, अगर ये सब स्कूल नहीं खोलेंगे। और कोरोना हम जब कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा चिंता प्राइवेट स्कूल को है अपने बच्चों की, और हम पेरेंट्स की सहमति से बुलाना चाहते हैं। पेरेंट्स हरियाणा का ये चाहता है कि बच्चा स्कूल जाए, हम पेरेंट्स की सहमति से बच्चे को स्कूल में बुलाना चाहते हैं। पेरेंट्स की सहमति हम लिखवा के लेंगे कि मैं अपनी सहमति से बच्चा भेज रहा हूँ, और सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से हम बच्चे को बैठाएंगे। तो जैसे भी सरकार कोई भी नियम लगा के, कोई भी नियम लागू करके, जैसे दुकानों पे इन्होंने लागू किया था, दुकान वालों ने हड़ताल कर दी, एक दिन ये खोलो एक दिन वो खोलो, पर इन्होंने हड़ताल कर दी। इन्होंने टाइम किया था 2 बजे तक, इन्होंने दुकान वालों ने इकट्ठे होकर सबने आंदोलन कर दिया, तो सरकार ने पूरा टाइम दुकान को दे दिया। क्या हमारे साथ टीचर जुड़े हुए हैं, वो आज बेरोजगार नहीं है क्या? उनको रोटी रोजी के लाले नहीं पड़े हुए क्या? गवर्नमेंट स्कूल के किसी टीचर की सरकार ने एक दिन की भी तनख्वाह रोकी है तो आप हमें बताएं कि गवर्नमेंट स्कूल के किसी टीचर की तनख्वाह रोकी? गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई को नाम को लेके फॉर्मेलिटी की जा रही है, और हम बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देने का काम इस कोरोना काल में भी करते हैं। हमारे पास वीडियोज हैं, हम आपको प्रूफ दिखा सकते हैं, हम सबूत दिखा सकते हैं कि हम क्लास लगा रहे हैं, रूटीन में हमारी क्लासें लग रही हैं, और हर सब्जेक्ट का टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। तो आदरणीय साथियों, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया चौथा स्तंभ है इस प्रजातंत्र का, और प्राइवेट स्कूल शिक्षा देने का, क्वालिटी एजुकेशन देने का हरियाणा में काम कर रहे हैं। हरियाणा सरकार का जो काम है वो प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं। हमारी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, आप जिस स्कूल में बैठे हैं, ये लाखों रुपए कर्ज इस पे है, बैंक का लोन है, तो बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। तो हरियाणा सरकार से हमारा आग्रह है, अभी तो हम आग्रह कर रहे हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर इन स्कूलों को बुला के और इनका समाधान कोई ना कोई सरकार करे, नहीं तो 7 दिन के बाद शिक्षा सदन का घेराव प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन चंडीगढ़ में, पंचकुला में शिक्षा सदन का घेराव हम करेंगे। कि ये डाटा चोरी का, हमने हमारे सीनियर जो एडवोकेट्स हैं, हमारे स्कूल संचालक साथी भी कई एडवोकेट हैं, उनसे हमने बात की है, उनसे हमने डिस्कस किया है कि जो स्कूल इस प्रकार का काम कर रहा है उसके ऊपर सीधा सा डाटा चोरी का मुकदमा हम दर्ज करवाएंगे। हम उनको पहले लीगल नोटिस भेजेंगे। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के बीओ, बीडब्ल्यूओ, डीओ, डीडब्ल्यूओ और एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों को, गवर्नमेंट स्कूलों को, प्रिंसिपलों को, जितने भी गवर्नमेंट स्कूलों के प्रिंसिपलों ने ये बच्चे हमारे चुराए हैं, उनको लीगल नोटिस हम जारी करेंगे। लीगल नोटिस को कोर्ट के माध्यम से भिजवाएंगे और उनसे जवाब मांगेंगे कि उन्होंने हमारे स्कूलों में चोरी करने का काम कैसे किया। तो इन बातों को लेकर आज हमारी ये प्राइवेट स्कूलों की मीटिंग हुई है और ये फैसले हमने इसमें लिए हैं। मजबूर कर रही है सरकार से बातचीत, हम 20 बार कर चुके हैं और ये और रिकॉर्ड है। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ, हरियाणा का कोई अधिकारी हमने नहीं छोड़ा, सबसे हम बात कर चुके हैं। और बात करके जब दगा करते हैं तो दगा तो किसी का सगा नहीं होता, फिर तो वो आंदोलन एक रास्ता बचता है। मजबूर कर रही है हरियाणा की सरकार, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट प्राइवेट स्कूलों को कि अपना शिक्षा का अलग जो जगा रहे हैं, शिक्षा रूपी मंदिरों में छोटे छोटे मासूम बच्चों को हम पढ़ाने का काम करते हैं, ये उनको खराब करने का भी काम सरकार कर रही है और प्राइवेट स्कूलों को खराब करने का काम भी सरकार कर रही है। कुल प्राइवेट स्कूलों का किसी भी प्रकार से अहित नहीं होने दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा एक एक स्कूल की समस्या का समाधान कराने के लिए तत्पर है। चाहे सरकार से पहले हम बातचीत भी कर रहे हैं, अब भी दोबारा से हमने भिवानी के माननीय विधायक जी से आग्रह किया है कि आप बहुत ज़मीन से जुड़े हुए विधायक हैं, आप लोगों के दिल में बसते हैं, आप पेरेंट्स के दिल में बसते हैं, आप प्राइवेट स्कूल वालों के दिल में बसते हैं। आप जुड़े हुए हैं, आप प्रदेश की सरकार से जुड़े हुए शिक्षक की पोस्ट के। मैं बीजेपी टीचर सेल से 6 महीने पहले इस्तीफा दे चुका हूँ। मैं सिर्फ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का पदाधिकारी हूँ और इनका रखवाड़ा हूँ। मोदी जी कहते हैं कि मैं रखवाड़ा हूँ, तो आप रखवाड़े इस देश के हो, तो मैं इन स्कूलों का रखवाड़ा हूँ। इन स्कूलों को बचाने के लिए कितना बड़ा आंदोलन करना पड़े और कोई भी एक्शन लेना पड़े, हरियाणा के प्राइवेट स्कूल लेंगे। अब
सैनी साहब, वो बच्चा जिनका डाटा इन्होंने चोरी किया है, वो बच्चा ऑनलाइन क्लास हमारे से ले रहा है। पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चा चला गया, बच्चे का दाखिला गवर्नमेंट स्कूल में हो गया, ऑनलाइन तो हमारे पास क्लास ले रहा है वो बच्चा, आज भी क्लास ले रहा है। ये हमारे पास रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं मैं कि वो बच्चा हमारे पास क्लास लगा रहा है ऑनलाइन और डाटा चोरी कर लिया सरकारी स्कूल ने, एडमिशन अपने सरकारी। सिर्फ फोन नंबर बचा बच्चों का, हाँ जिस पे आप ऑनलाइन शिक्षा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हमारे पास और कुछ नहीं है। डाटा चोरी करके अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, तो इसमें आप लोग हमारा सहयोग करें। हमारे वजीर जी ढांडा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन के, जींद से हैं, जोगेंद्र ढूल जी कैथल से हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, कुलदीप जी हमारे सेक्रेटरी हैं, राजेश मूड जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, जींद से ही हैं, और मीना नरवाड़ा एडवोकेट गोहाना से हैं, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से। ये हमारा बच्चा वहाँ नहीं गया। एक्चुअल की वास्तविकता क्या है कि बच्चे का सिर्फ बायोडाटा है, क्योंकि सरकार की मंशा उस बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देने की नहीं है। सरकार इसलिए उसको नहीं उठा रही कि हमने इन बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, प्राइवेट नहीं दे रहे, इसलिए हमारे पास ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से आंकड़ों के हिसाब से पैसा हड़पना। सरकार यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से उन बच्चों के नंबर के हिसाब से पैसा हड़पना चाहती है, इसलिए सिर्फ वो कागजों में नंबर, कंप्यूटर पे उन बच्चों का सिर्फ बायोडाटा चला रही है। बच्चा जब स्कूल खुलेगा तब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि फिजिकली बच्चा प्राइवेट स्कूल में ही बैठा मिलेगा आपको, वो दोबारा हमारे पास आएगा। सरकार अभिभावकों को, सैनी साहब का क्वेश्चन था कि बिना पेरेंट्स की परमिशन से कैसे उठा रही है। सैनी साहब, मैं आपको जवाब देता हूँ कि वो अभिभावकों को भगलाने का काम कर रही है, वो बहका रही है। क्यों? आज जो ऊपर के अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, जो बड़ी लॉबी है, उनको हमारे जैसे प्राइवेट स्कूलों में जो पढ़कर बच्चे जा रहे हैं उनसे खतरा पैदा हो रहा है। क्योंकि एक छोटे से स्कूल का बच्चा, छोटे से कस्बे का बच्चा यूपीएससी क्लियर कर रहा है, वो इंजीनियर बन रहा है, वो डॉक्टर बन रहा है। वो छोटे से गांव के, मेरे पास है छोटे से गांव के 5 बच्चे एमबीबीएस करके, 2 बच्चे तो इंडियन नेवी में कैप्टन डायरेक्ट भर्ती हो रहे हैं। ये बात उस लॉबी को सहन नहीं हो रही, इसलिए अभिभावकों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। गाँव में गोवा दे रहे हैं कि आपको ये फीस ले रहे हैं नजायज, आपको फीस की देने की जरूरत नहीं, आप सरकारी स्कूल में अपने बच्चों का बायोडाटा दे दें। सिर्फ बायोडाटा चुराया जा रहा है। क्यों चुराया जा रहा है? क्वेश्चन आपकी तरफ से होना चाहिए था कि उसको क्या फ़ायदा सरकार को। सरकार को फ़ायदा ये है कि यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से पैसा हड़पना चाहते हैं वो, कि कोरोना काल में इन बच्चों के नंबर हमारे पास थे, वो जब स्कूल खुलेंगे मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि वो बच्चा प्राइवेट स्कूलों में बैठा मिलेगा। परंतु हमारे साथ ये अन्याय है, गलत है, ये डाटा चुराना जो है अपराध की। ठीक है। लिखित में ऐसे स्कूलों की जिन्होंने हमारा डाटा चुराया है, पूरे डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट बना के बहुत जल्दी हम एसपी को कंप्लेंट करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट की हम एक सूची बना के उसका डाटा इकट्ठा करके और एसपी को कंप्लेंट भी इस प्रकार की हम करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।